अगर आने वाले दिनों में आप इंडिया गेट, मथुरा रोड या दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास से गुजरने वाले हैं तो ज़रा इस एडवाइजरी को सुन लीजिए, क्योंकि ये एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई है और कहीं आप ट्रैफिक में न फंस जाएं, जाम में न फंस जाएं, इसलिए ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज ट्रैफिक सिग्नल में बात करेंगे कि क्यों ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है उन लोगों के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट, इंडिया गेट या मथुरा रोड से गुजरने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक की बंदिशों में रहने वाला है। वजह है दिल्ली बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में होने वाली इस चुनाव प्रक्रिया की वजह से शेरशाह रोड को दोनों तरफ से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यानी अगर आपने रूट मैप नहीं देखा तो आप घंटों जाम में फंस सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए वो रास्ते जहां से आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगले 3 दिनों तक शेरशाह रोड पर गाड़ियों की आवाजाही सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसका मतलब है कि इंडिया गेट से मथुरा रोड जाने वाले और मथुरा रोड से वापस इंडिया गेट की तरफ आने वाले रास्ते पर ट्रैफिक नहीं चलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि सी हेक्सागन और इसके आसपास किसी भी गाड़ी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर आपने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की तो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन उसे उठाकर सीधे भैरव मंदिर स्थित ट्रैफिक पिट में ले जाएगी। वहाँ से गाड़ी छुड़ाने के लिए आपको मोटा चालान भी भरना पड़ सकता है। सवाल है कि फिर जाएं कहाँ? ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं। इन रास्तों पर गाड़ियों को दूसरे रूट पर मोड़ दिया जाएगा, जिनमें तिलक मार्ग और भगवान दास रोड की क्रॉसिंग, पुराना किला रोड और मथुरा रोड की क्रॉसिंग, शेरशाह रोड और मथुरा रोड क्रॉसिंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग और सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग और पंडारा रोड सुब्रमण्यम भारती क्रॉसिंग मार्ग शामिल हैं। पुलिस ने अपील भी की है कि जितना हो सके तिलक मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग और पुराना किला रोड से बचकर चले। ये चुनाव दिल्ली बार काउंसिलिंग का है, इसलिए हजारों की संख्या में वकील यहां पहुंचेंगे। उनके लिए प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। जो वकील वोट डालने आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी दिल्ली चिड़ियाघर की पार्किंग या नेशनल स्टेडियम के गेट संख्या 5A पर खड़ी कर सकते हैं। आम जनता के लिए सलाह यही है कि इन 3 दिनों में निजी गाड़ियों की बजाय मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। खासकर अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट जाना है तो अपने सामान्य समय से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलें। आखिर में कुछ बातें जो आपको परेशानी से बचा सकती है उनको भी एक बार नोट कर लीजिए। हमेशा ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें। सड़क पर लगे साइन बोर्ड्स को ध्यान से देखें। किसी भी स्थिति में यातायात नियमों का उल्लंघन न करें, क्योंकि इन 3 दिनों में निगरानी बहुत सख्त रहने वाली है। आपको बता दें कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप न केवल पुलिस का सहयोग कर सकते हैं बल्कि खुद को भी जाम की झंझट से बचा सकते हैं। 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी ये 3 दिन हैं जब इन सड़कों पर आपको नहीं गुजरना है, क्योंकि बार काउंसिलिंग का चुनाव है। ऐसे में व्यवस्थाएं टाइट की गई हैं और जो वकील वोट डालने आएंगे उन्हें दुरुस्त व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो जो भी ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसको शेयर किया है, दी गई है, उनको आपको फॉलो करना है। और जो अगले 3 दिनों के लिए नियम बनाए गए हैं, जहां गाड़ी नहीं खड़ी करनी वहां ना कीजिए, क्योंकि आपको फिर भारी हर्जाना इसका भरना पड़ सकता है। फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।